अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप जान सके कि फ़ाखर किस तरह ज़वाल से लेकर अरूज तक अपने कारोबार को लेके जाएगा, क्या अपने बाबा के बिजनेस को बचा सकेगा और कौन कौन इसका साथ देखेगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक देखिएगा। फ़ाखर ने बहुत कोशिश की कहीं से कोई इन्वेस्टर मिल जाए अपने बाबा के बिजनेस को बचा सके, लेकिन इसे कोई भी हल नज़र नहीं आया। अगर एक इन्वेस्टर हाथ आया भी तो फ़ाखर की नालायकी की वजह से वो भी डील डन नहीं कर सका, क्योंकि फ़ाखर को अभी बिजनेस की अलिफ बे भी नहीं पता होती। वो सिर्फ कोशिश कर रहा होता है। हबीब को जब पता चलता है तो वो फ़ाखर पर बहुत गुस्सा करता है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुमने जो करना था कर लिया, अब मुझे करने दो। एक तरह से हबीब फ़ाखर को जताता है मैं खुद बिजनेस संभाल सकता हूँ और सिर्फ मैं हूँ जो इस बिजनेस को रन कर सकता हूँ, तुम बस इससे बाहर हो जाओ ताकि मैं खुद इसे संभाल सकूं। फ़ाखर इसी तरह अपनी माँ को बताता है। समीना हर वक्त अपने बेटे के लिए जंग लड़ती रहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर फ़ाखर एक कदम भी पीछे हट गया तो खानदान वाले कारोबार को लूट खाएंगे, सब कुछ अपने कब्जे में कर लेंगे। वो हर कदम पर सबको जताती रहती कि ये कारोबार सिर्फ फ़ाखर का है। हाँ, फ़ाखर सबकी कफ़ालत ज़रूर करेगा, लेकिन कारोबार फ़ाखर का ही रहेगा। इसीलिए वो हबीब को भी उसकी औकात याद दिला देती है। इस बार भी वो हबीब को कहती है कि कहीं ये तो तुम समझ नहीं रहे कि ज़हीर की मौत के बाद कारोबार तुम्हारा हो गया है। अगर ऐसा सोच रहे हो तो अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल दो। वो वहाँ पर मेहनत ज़रूर करते थे, लेकिन वो कारोबार ज़हीर का था, और ज़हीर की मौत के बाद अगर कोई इसका हकदार है तो सिर्फ इसका बेटा फ़ाखर है। वो फ़ाखर को भी समझाती है कि फ़ाखर वो वक्त याद करो जब तुम्हारे बाबा ने जाते हुए तुम्हें सब कुछ सौंपा था, तुम कैसे उम्मीद छोड़ सकते हो, तुम्हें बहुत बार गिरना पड़ेगा, फिर ही तुम इसे समझ सकते हो। अपनी माँ के बार बार उम्मीद दिलाने पर अपने बाप के आखिरी अल्फाज को याद करते हुए फ़ाखर फिर से हिम्मत बांध लेता है कि मैं ज़रूर अपने बाबा के कारोबार को बचाऊंगा। फ़ाखर बहुत मेहनत करता है। जब कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिलता तो फ़ाखर को एक ही तरीका नज़र आता है कि इस घर को बेच दिया जाए। घर को बचाने की खातिर घर को बेचने की बात करता है। समीना भी अपने बेटे का साथ देती है। जब जब घर में घर बेचने की बात होती है तो सब शोर डाल देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इस घर में सिर्फ फ़ाखर का हिस्सा तो नहीं, सब इसके हिस्सेदार हैं। कारोबार तो तबाह बर्बाद हो चुका है, क्या आप घर की छत को भी बेच देना चाहते हो ताकि सड़क पर आ जाएं? लेकिन फ़ाखर और समीना कहते हैं कि हमें कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा। फिर ऐसा करें, इस घर में हमारा हिस्सा जो बनता है हमें वो दे दिया जाए। हबीब और उसकी बहनों के पास तो फूटी कौड़ी नहीं होती, वो कैसे फ़ाखर का हिस्सा उसे दें। फिर उन लोगों को एक ही हल नज़र आता है कि इस घर को बेच दिया जाए और जिसका जितना जितना हिस्सा बनता है उनको दे दिया जाए। घर बिक जाता है, फ़ाखर का जितना हिस्सा बनता है उसे दे दिया जाता है। समीना एनी से बात करती है कि एनी, अगर तुम्हें हमारे साथ किराए के घर में रहना पड़े तो हमारे साथ दोगी? तो कहती है कि ज़रूर तायमी, जहाँ पर भी आप रहेंगे मैं भी वहीं पर रहूँगी। फ़ाखर मेरा शोहर और मैं उसका साथ दूँगी। फ़ाखर एनी की मर्ज़ी और अपनी माँ की मर्ज़ी से वो सारा पैसा कारोबार में इन्वेस्ट कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता फ़ाखर को कारोबार की समझ आने लग जाती है। फ़ाखर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, दिन रात वो काम करता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो तरक्की की राह पर गमज़न हो जाता है। फ़ाखर की दिन रात की मेहनत से ज़्यादा तरक्की करता है, उसका कारोबार अरूज तक पहुँच जाता है। फ़ाखर के चचा और सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि कैसे कारोबार तो सब तबाह बर्बाद हो गया था, फ़ाखर ने किस तरह ज़वाल से लेकर अरूज तक इसे पहुँचा दिया है। फ़ाखर भी बहुत खुश होता है कि उसने अपने बाप बचाने में कामयाब हो गया। फ़ाखर को अपनी पढ़ाई तो छोड़ना पड़ी, लेकिन वो अपने बिजनेस को बचा सका। एनी और समीना ने इनका भरपूर साथ दिया, बाकी सब तो ज़वाल आते ही उनका साथ छोड़कर चले गए। तो ये थी मुकम्मल वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक